और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DAS स्टडी क्लासेस में। देखिए, हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आगे आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन के बारे में और भी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ कि इसके कुछ रूल हैं प्रॉपर नाउन के, कि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं करते। कहाँ नहीं करते हम, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी गोज़ टू द बनारस इन जुलाई। देखिए, आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के अंदर कोई भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान जो होता है उसके आगे कभी भी हमको द या एन या ए का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो द है, जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले द है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सी गोज़ टू बनारस इन जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आपको द का प्रयोग नहीं करना है प्रॉपर नाउन के आगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन आगरा इज़ ए गुड सिटी, ये गलत है। तो इसमें गलती कहाँ पे है, जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे एन लगा हुआ, तो कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये गलत सेंटेंस है। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा आगरा इज़ ए गुड सिटी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं द जेक वांट्स टू मीट ए जॉन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे काय का प्रयोग हो रहा है, द का प्रयोग हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन के अंदर एन द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो जेक जो कि कोई पर्सन है, तो उसके आगे हमको द का प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ जॉन लिखा है, जॉन के आगे भी ए आ रहा है, तो आपको प्रॉपर नाउन के आगे ए का प्रयोग नहीं करना है, एन द का प्रयोग नहीं करना है। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, जेक वांट्स टू मीट जॉन, यानी जेक जो है वो जॉन से मिलना चाहता है। पढ़ने वाले हमने अभी काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा इसका प्रॉपर नाउन के बारे में। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो हम पढ़ने वाले हैं, आपके सामने है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन है ए नाउन विच इज़ कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज़ ए कॉमन नाउन। यानी कि किसी समान प्रकार के व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध करने वाले संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके सामने, ये सभी एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके सभी एग्जाम्पल है, पर्सन्स के एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, प्लेस के हैं, थिंग्स के हैं और एनिमल्स के हैं। तो पर्सन्स जो हैं, जो किसी जाति का बोध कराता है, तो बॉय है, इसी प्रकार से गर्ल है, मैन है और फादर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है और लेडी है। इसी प्रकार से हमने देख सकते हैं ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं जो जाति का बोध कराते हैं। यानी बॉय जो है, और हम अगर इसको देखें प्रॉपर नाउन में, तो वो किसी का नाम हो सकता है, विशेष राम, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी जाति का बोध करा रहे हैं तो वो होगा आपका बॉय होगा। इसी प्रकार से स्कूल है, स्टेशन है, विलेज है, आप देख सकते हैं, सिटी है, टाउन है, हॉस्पिटल है, गार्डन है, पार्क है और कंट्री है। इसी प्रकार से वस्तुओं के अंदर पेंसिल्स है, बुक्स है, टेबल है, ट्रीज़ है, फूड है, कलर है, करेंसी है, ड्रिंक है और फ्लावर है। और एनिमल्स में आप देख सकते हैं जो कि जाति का बोध कराते हैं, जैसे डॉग है, बर्ड है, एलिफेंट्स है, बियर है, कैट है, लोयन है, वोल्फ है और हॉर्स है। देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, उसको और आ जाएगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो किसी जाति का बोध कराता है, जैसे कि बॉय लिखा है यहाँ पे। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है, वो व्यक्ति विशेष होता है, जैसे राम है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे गर्ल है जो कि कॉमन नाउन है। इसी प्रकार जो रीना है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से यहाँ टीचर है,
तो यहाँ शंकर लाल है, यानी कि ये तो किसी जाति का बोध, टीचर की पूरी जाति का बोध करा रहा है हमको, लेकिन शंकर लाल जो है वो विशेष है, वो प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक में आएगा। शंकर लाल हो सकता है, मोहन लाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो टीचर है वो कॉमन नाउन में, यानी किसी जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से सिटी यानी शहर, ये किसी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इंदौर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंदौर हो सकता है, मंदसौर हो सकता है, मुंबई हो सकता है, गोवा हो सकता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, तो ये किसी जाति का बोध करा रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से एमपी हुआ या यूपी हुआ या महाराष्ट्र हुआ, जो भी है, उत्तराखंड हुआ, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं, किसी विशेष का नाम होता है। और यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से स्टेट यानी राज्य जो आपकी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जो एमपी है ये आपका प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कंट्री में देख सकते हैं इंडिया के अलावा हो सकता है इंग्लैंड हो सकता है, जापान हो सकता है, तो ये सभी प्रॉपर नाउन में आएंगे। लेकिन कंट्री जो है वो किसी जाति का बोध करा रहा है, मतलब कंट्री है, तो वो काय में आएगा आपका, वो कॉमन नाउन में आएगा। इसी प्रकार से हॉस्पिटल है, तो अगर हॉस्पिटल का नाम आता है जैसे अपोलो हॉस्पिटल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी है, तो ये जाति का बोध करा रहा है, लेकिन अगर कंपनी का नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, RK प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से बुक है, तो बुक पूरी एक जाति का बोध करा रहा है, लेकिन अगर उसका नाम आ जाता है, रामायण है या गीता है या कुरान है, तो ये सब काय में आते हैं, आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन के बारे में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन्स को गिना जा सकता है, यानी इसे काउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं, इसे गणनीय संख्या भी कहते हैं। किस प्रकार से कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वे नाउन्स जिनको गिना जा सकता है, यानी काउंट किया जा सकता है, तो उसे हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे कि टेबल, बुक, बैग, एप्पल, बॉय, गर्ल, इट यानी और भी जिन्हें गिना जा सकता है, यानी टेबल को, किताबों को या बैग को या एप्पल को या बॉय को, गर्ल को, जिन्हें गिना जा सकता है उसको काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है कलेक्टिव नाउन्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि कलेक्टिव नाउन्स का जो प्रयोग है वो वाक्यों में व्यक्तियों, जानवरों, पशु पक्षियों तथा वस्तुओं के समूह का बोध कराने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है ये, जो भी व्यक्ति होते हैं या जानवर होते हैं या पशु पक्षी होते हैं या वस्तुओं का जो समूह होता है उसका बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति, वस्तु या पशु पक्षी एक से अधिक संख्या में होता है तो उस समूह के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ग्रुप के लिए बात की जाती है, इसके अंदर जो अधिक संख्या में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, आप वीडियो को ढंग से देखेंगे आप। तो देखिए इसका ग्रुप होता है, जैसे कि ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं ए स्वार्म ऑफ बीज। इसी प्रकार से ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों की जो टीम होती है उसको हम बोलते हैं, ये भी एग्जाम्पल है आपका समूहवाचक संज्ञा का। इसी प्रकार से ए हर्ड ऑफ केटल, यानी मवेशियों का झुंड, यानी जो पशु होते हैं जिसमें गाय, भैंस, बकरी ये सभी आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड ऑफ केटल, यानी मवेशियों का झुंड। इसी प्रकार से ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों की टीम, तो जो समूह होता है खिलाड़ियों का, स्टूडेंट्स का या मवेशियों का या डॉक्टर का, तो ये जो समूह होता है इसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे ए बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का गुच्छा। इसी प्रकार से फ्लोक ऑफ शीप, भेड़ का झुंड। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ए गैंग ऑफ रोबर्स, यानी लुटेरों का एक गिरोह। ए लीटर ऑफ कप्स, यानी शावकों का एक समूह। इसी प्रकार से ए पैक ऑफ वोल्व्स, यानी भेड़ियों का झुंड।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि द ए प्राइड ऑफ लॉयंस, यानी शेरों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयंस। और भी आप देख सकते हैं ये सभी समूह। इसी प्रकार से क्लास ऑफ पीपल्स, यानी विद्यार्थियों का जो वर्ग होता है उसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकार जो होते हैं, संगीतों की जो टोली होती है, जो मंडली होती है, उसको हम बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन। देखिए आगे और भी एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हैं। ज्यूरी ऑफ जजेस, यानी न्यायाधीशों का जो समूह होता है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी तारों का झुंड। ए हीप ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थरों का ढेर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि निम्न सामूहिक संज्ञाओं के साथ हमेशा, यानी कि आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसमें करना है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसके साथ में आपको बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे पुलिस है या पीपल है तथा केटल, इनके साथ में हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसमें हमेशा बहुवचन क्रिया। ये आप देख रहे हैं पुलिस के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया आती है। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपकी बहुवचन क्रिया है। ये आप देख सकते हैं सामने, ये आपकी बहुवचन क्रिया, यानी पुलिस के साथ हमेशा आपको आर लगाना है या वर लगाना है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बहुवचन क्रिया हो जाएगी, है ना। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीप, यानी पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है। इसी प्रकार से द केटल वर ग्रेजिंग इन माई फील्ड, तो यहाँ हम आर का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुवचन क्रिया हो जाएगी। यानी पुलिस, केटल और पीपल के साथ हमेशा आपको काय का प्रयोग करना है, बहुवचन क्रिया। तो ये तीनों जो है आर, वर और हैव, ये तीनों क्या है आपके, ये बहुवचन क्रिया है। तो इनके साथ हमेशा आपको बहुवचन का प्रयोग करना है। यानी इन नाउन के साथ में आपको हमेशा ये जो सामूहिक जो संज्ञा है तीनों, पुलिस, केटल और जो पीपल है, ये तीनों क्या सामूहिक रूप से, यानी पुलिस है ना और केटल है या पीपल है, यानी ग्रुप है, तो इनके साथ हमेशा आपको काय का प्रयोग करना है, बहुवचन क्रिया का। जैसे यहाँ पे हैव का प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखना है कि पुलिस, केटल और पीपल के साथ आपको काय का प्रयोग करना है, बहुवचन क्रिया का।